अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। शैतान क्या हर काम में हमारे साथ होता है? यहाँ तक कि खाने के वक्त भी शैतान क्या हमारे खाने में शामिल होता है? इसके बारे में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए ख़ुद सुना कि तुम्हारे हर काम के वक्त, यहाँ तक कि खाने के वक्त भी शैतान तुम में से हर एक के साथ रहता है। लिहाजा जब खाना खाते वक्त किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो उसे चाहिए कि उसको साफ़ करके खा ले और शैतान के लिए छोड़े ना। फिर जब खाने से फारिग हो तो अपनी उंगलियों को भी चाट ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि खाने की किस जुज़ में ख़ास बरकत है। सही मुस्लिम की रिवायत। हदीस के आखिरी हिस्से में तो खाने के बाद उंगलियों को चाट कर साफ़ कर लेने की हिदायत फरमाई गई है, जिसके बारे में अभी अर्ज़ किया गया है। इब्तिदाई हिस्से में फरमाया गया है अगर खाते वक्त किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो इसको मुस्तग़नी यानी मुतकब्बिर लोगों की तरह ना छोड़ दे, बल्कि ज़रूरतमंद और कदरदार बंदे की तरह उसको उठा ले, और अगर नीचे गिर जाने की वजह से उस पर कुछ लग गया हो तो साफ़ करके लुक़मे को खा ले। खाना खाते वक्त भी शैतान साथ होता है। अगर गिरा हुआ लुक़मा छोड़ दिया जाएगा तो शैतान के हिस्से में आएगा। फरिश्ते और शयातीन अल्लाह की वो मखलूक है जो यकीनन अक्सर औक़ात में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जो कुछ बतलाया है अल्लाह ताला के बख्शे हुए इल्म से ही बतलाया है, और वो बिल्कुल हक है। और आपको कभी भी उनको इस तरह का मुशाहिदा भी होता था जिस तरह हम दुनिया की मादी चीज़ों को देखते हैं। इसलिए हदीसों में जिनमें मसलन खाने के वक्त शयातीन के साथ होने और खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो उसमें शयातीन के शरीक हो जाने या गिरे हुए लुक़मे का शैतान का हिस्सा हो जाने का जिक्र है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहिमहुल्लाह ताला ने इस हदीस की शरह में फरमाया है कि एक दिन हमारे दोस्त और शागिर्द हमारे वहाँ आए और उनके लिए खाना लगाया गया। वो खाना खा रहे थे, उनके हाथ से एक टुकड़ा गिर गया, लड़क कर ज़मीन पर चला गया। उन्होंने उनको उठा लेने की कोशिश की और उसका पीछा किया, मगर वो उनसे और दूर होता चला गया। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ मौजूद थे वो इस तमाशे को देख रहे थे। उन्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ और वो साहिब जो खाना खा रहे थे उन्हें जद्दोजहद करके आखिरकार उसको पकड़ लिया और अपना नवाला बना लिया। चंद रोज़ के बाद किसी आदमी पर एक जंबी शैतान मुसल्लत हो गया और उस आदमी की ज़बान से बातें की, और हमारे यहाँ इस मेहमान दोस्त का नाम लेकर ये भी कहा कि फ़लाँ आदमी खाना खा रहा था, मैं उसके पास पहुँचा, मुझे उसका खाना बहुत अच्छा मालूम हुआ, मगर उसने मुझे नहीं खिलाया, तो मैंने उसके हाथ से उचक लिया और गिरा दिया, लेकिन उसने मुझसे फिर भी छीन लिया। इसी सिलसिले में दूसरा वाक़या अपने घर का ही शाह साहब ये बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा हमारे घर के कुछ लोग गाजरें खा रहे थे, एक गाजर उनमें से गिर गई, एक आदमी उस पर झपटा और उसने जल्दी से उठाकर उसको खा लिया। थोड़ी ही देर बाद उसके पेट और सीने में दर्द उठा, फिर उस पर शैतानी जिन का असर हो गया, तो उसने उस आदमी की ज़बान में बतलाया कि इस आदमी ने मेरी गाजर उठाकर खा ली थी। ये वाक़यात बयान फरमाते हैं कि शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने लिखा कि इस तरह के वाक़या हमने बकसरत सुने हैं और इनसे मालूम हो गया कि ये हदीस जिनमें खाने पीने वगैरह के शयातीन में शयातीन की शिरकत और उनके अफ़आल और तसव्वुरात का जिक्र है, वो मजाल है कि उसको कभी नहीं है, बल्कि वो हकीकत है, और अल्लाह तबारक ताला इसको बेहतर जानते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।